घर और किचन के काम कुछ ऐसे काम हैं जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर हम स्मार्टली कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ करें तो उन कामों को बहुत ही जल्दी निपटा सकते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला टिप है, देखिए साड़ी को लेकर के। साड़ी जब हम फोल्ड करके रखते हैं अलमीरा में तो कुछ इस तरह से साड़ी को हैंगर में लगाते हैं। लगाने के बाद हम अलमीरा में रखते हैं। इससे कि आप देख ही सकते हैं साड़ी इतना लंबाई में फोल्ड होता है, जिस कारण क्या है ना, अलमीरा में जगह बहुत ले लेता है। तो इसलिए अलमीरा में बहुत ही कम जगह बचती है, जिस कारण हम अलमीरा में ज़्यादा साड़ी को समेट के नहीं रख पाते हैं। तो इसके लिए छोटा सा ट्रिक लेके आ चुकी हूँ। हम हैंगर में साड़ी को फोल्ड करके रखेंगे, बट थोड़ा सा अलग टाइप से। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, नॉर्मली जैसे हम साड़ी को फोल्ड करते हैं इसी तरह से हमें फोल्ड करना है। अब फोल्ड करने के बाद देखिए इस तरह से हमें एक साइड से हैंगर में साड़ी को डाल देना है, यानी कि घुसा देना है। ठीक है, अब देखिए दूसरा साइड जो बचा है ना, यानी कि साड़ी का जो एंड है उसको भी हम इस साइड से हैंगर में घुसा देंगे। तो इस तरह से देखिए कितना बढ़िया तरीके से साड़ी फोल्ड हो चुका है। तो इस तरह से साड़ी को फोल्ड करके रखने से आप देखेंगे अलमीरा में जगह भी बचेगा। और दूसरा तो देखिए जितना भी आप हिलाए, देखिए इस तरह से मैं हिला रही हूँ, साड़ी बिल्कुल भी नहीं सरकेगी। बहुत ही अच्छा टिप है, अब ज़रूर से इस तरह से साड़ी को अरेंज करके रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। जैसे कि अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, होली आने वाला है, होली में गेस्ट भी आते हैं। तो आज मैं आपको बेडशीट बिछाने का एक नया तरीका बताऊंगी, जिससे कि आपका जो बेडरूम है ना, बहुत सुंदर लगेगा देखने में। तो ज़्यादातर टाइम हम क्या करते हैं, इस तरह से बेडशीट को बिछाते हैं, यानी कि मैट्रेस के अंदर बेडशीट को डाल देते हैं और बेडशीट हम बिछाते हैं। ज़्यादातर लोग इसी तरह से बेडशीट बिछाते हैं, लेकिन हमें ना कभी कभी कुछ चेंजेस लाना चाहिए, है ना। तो इसके लिए एक हटके तरीका चलिए मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए आपको लेना है बैंगल। आप मेटल का बैंगल ले लीजिएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बैंगल को इस तरह से चादर में लगा देंगे। चादर में लगाने के बाद देखिए इसका शेप कुछ इस तरह से हमें कर लेना है। करने के बाद रबर बैंड से इसको टाई कर देना है, ठीक है। देखिए इस तरह से रबर बैंड से हमने टाई कर दिए हैं। देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है, एकदम फ्लावर जैसे लग रहे हैं। और इसको बनाने में ज़्यादा तामझाम, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगी। जैसे मैं वीडियो में दिखाई हूँ सेम इसी तरह से कर लेना है। तो इसी तरह से अगर आप बेडशीट को बिछाते हैं तो आप देखेंगे आपका जो बेडरूम है ना, वो उसका लुक बहुत ही अच्छे से क्रिएट होगा। और जब गेस्ट आएंगे ना तो आपको ज़रूर पूछेंगे कि आपने इसको कैसे बनाई, किस तरह से बनाए। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। इस तरह का ब्रश का यूज़ हम ज़्यादातर कपड़ा धोने में लेते हैं। तो आप देखे होंगे इसको कुछ दिन यूज़ करने के बाद इसका जो ब्रिसल है ना, ये छोटा पड़ जाते हैं, जिस कारण इसको हम फेंक देते हैं। तो इसको ना फेंकें, इसको आप बाथरूम में ही रखा करें। इसमें आप साबुन रखा करें, यानी कि एज ए सोप केस इसका यूज़ आप ले सकते हैं। क्योंकि जब हम सोप केस में सोप को रखते हैं ना, तो आप देखे होंगे सोप जो है ना गीला रहता है, यानी कि पानी अच्छे से नहीं झड़ पाता है, जिस कारण सोप जो है ना बहुत जल्दी गलने लगता है। तो इससे अच्छा है आप इस ब्रश में इस तरह से सोप को रखें, इससे कि सोप का जितने भी एक्स्ट्रा पानी है ना, वो एकदम ड्राई हो जाएगा, यानी कि नीचे झड़ जाएगा। और जिस वजह से आपका सोप ड्राई रहेगा और ज़्यादा गलेगा भी नहीं। और थोड़ा बहुत जो गला हुआ सोप है ना, वो ब्रश में ही रहेगा। फिर बाद में आप किसी भी चीज़ को क्लीन करने में उसका यूज़ ले सकते हैं, यानी कि एक तरह से बचत हुई। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। कई बार ऐसा होता है कुकर में हम दाल चावल को पकने के लिए रखे हैं और सीटी नहीं आ रही है, और साथ ही में जो स्टीम है ना वो बाहर निकलते जा रही है। तो कुकर का जो रबर है ना, वो ढीली पड़ने से ऐसा प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए छोटा सा हैक लेकर आ चुकी हूँ। आपको क्या करना है, आपको रबर बैंड लेना है और रबर बैंड के मदद से इस तरह से कुकर का जो रबर है उसमें रबर बैंड को बांध देना है, ठीक है। 2 रबर बैंड मैं यहाँ पे बांधूंगी, 2 रबर बैंड बांधने से ही चलेगा। अब देखिए इस रबर को हम कुकर में इस तरह से फिक्स कर देंगे। आप देखिएगा अच्छे से फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो फिक्स होने के बाद जब आप कुकर में खाना वगैरह पकाएंगे ना तो अच्छे से पकेगा, लेकिन ये टेम्पोरारी है, परमानेंट नहीं है। फिर बाद में जाके आप कुकर का जो रबर है उसको ठीक करा लीजिएगा। तो चलिए आप देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। तो अगला यूजफुल टिप के लिए मैंने ले लिया है एक प्लास्टिक बोतल। अब बोतल का जो निचली पार्ट है उसको हमें कट कर लेना है और कट करके इसको अलग कर देना है, ठीक है। देखिए इस तरह से इसको मैं अलग करके रखूंगी, ये काम नहीं आएगा। अब देखिए इसको हमने इस तरह से तैयार किए हैं। एक नुकीले चीज़ को हमने गरम किए हैं। गरम करने के बाद पूरा ही बोतल में इस तरह से छोटा छोटा होल बना लेना है। साथ ही में मैंने देखिए एक डंडा लगा दिया है। तो ये वाइपर का डंडा था जो फिट आ चुका है बोतल में। तो इसी तरह से पूरा ही बोतल में छोटा छोटा छेद बना लेना है। नुकीले चीज़ को आप गरम करके इस छेद को बना सकते हैं। और डंडा फिट आ चुका है, इस तरह से आप डंडा भी लगा लीजिएगा। छोटा बड़ा जैसे भी डंडा हो आपके पास, इसी तरह से डंडा बोतल
में फिट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टूल बनके तैयार हो चुका है जिसका यूज़ हम कपड़ा धोने में लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि ठंडियों का मौसम जा चुका है, अब उलन वाला जो कपड़ा है ना, इसको हमें धुल के रखना है। तो उलन वाले कपड़ा को धोने में हमें बहुत ही मेहनत लगती है, लेकिन आज मैं आपको बिना मेहनत, बिना हाथ लगाए हुए इसी टूल की मदद से सभी कपड़े को धो के दिखाऊंगी। साथ ही में मैंने नॉर्मल कपड़ा भी लिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे टब लिया है, टब में मैंने पानी लिया है, पानी में मैंने ईजी डाल दिया है। आप डिटर्जेंट पाउडर वगैरह जो भी आपके पास है आप डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए उलन वाला जो स्वेटर वगैरह हमने लेके रखा है, सभी कपड़ा को मैंने डाल दिया है। और बकेट थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा ताकि धोने में सुविधा हो। अब ये जो टूल हमने बनाए हैं ना, इसको इस तरह से हमें चलाते जाना है। तो इस तरह से चलाने से आप देखेंगे आपका जो कपड़ा है ना, वो बहुत ही अच्छी तरीके से साफ हो जाएगा। जैसे हम वॉशिंग मशीन में कपड़े को धोते हैं ना, सेम इसी तरह से साफ हो जाएगा। और वॉशिंग मशीन जैसा प्रोसेस इसमें भी होगा, लेकिन पानी आप थोड़ा सा ज़्यादा लीजिएगा ताकि इसको चलाने में सुविधा हो। ठीक है ना, तो इसको करने में ना ज़्यादा मेहनत आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ मैंने यहाँ पे गलती करी थी। देखिए इस तरह का सॉफ्ट यानी कि पानी वाला बोतल मैंने लिया है। आप जब लीजिएगा ना, हार्ड वाला बोतल लीजिएगा, यानी कि जो कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल आता है ना 2 लीटर का, वही वाला बोतल लीजिएगा। इससे कि इसको चलाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, देखिए कितना गंदा इसमें निकल के आ चुका है, जबकि बिना हाथ लगाए हुए इस तरह से मैंने कपड़े को क्लीन किया है। और देखिए कपड़ा को मैंने सूखने के लिए डाल दिया है। कपड़ा बहुत ही अच्छे से क्लीन हो चुका था। ज़रूर से इस टूल को आप बनाइएगा, बना के इसका यूज़ लीजिएगा। एक बार बनाने से इसका यूज़ आप बार बार ले सकेंगे, लेकिन हाँ, उसको थोड़ा सा स्ट्रांगली बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम कहीं जाते हैं, खास करके जब हम शादी घर जाते हैं, तो हम अपने साथ छोटे मोटे कुछ ज्वेलरी तो लेके जाते ही हैं। तो ज्वेलरी को हम इस तरह से एक बैग में डालते हैं, फिर उसके बाद हम लगेज में डाल के इसको कैरी करके ले जाते हैं। तो इससे हमें डर भी लगता है। कई बार ऐसा होता है ना, लगेज जो है ना वो चोरी हो जाता है। तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय लेकर आ चुकी हूँ। तो इसके लिए हमें लेना है पेटीकोट। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो ज्वेलरी पर्स है ना, छोटा वाला ज्वेलरी पर्स आप ले लीजिएगा। अब छोटा वाला ज्वेलरी पर्स को हम इस तरह से पेटीकोट में फिक्स करेंगे। तो 2-3 सेफ्टी पिन लगा के अच्छे से इसको पेटीकोट में फिक्स कर दीजिएगा। पेटीकोट का फ्रंट साइड में इस तरह से फिक्स करना है, और सेफ्टी पिन आप 2-3 लगा लीजिएगा। मैं तो आपको एक सेफ्टी पिन लगाकर दिखा रही हूँ, लेकिन जब आप लगाएंगे ना तो 2-3 सेफ्टी पिन लगा के अच्छे से फिक्स कर लीजिएगा। आप चाहे तो सिल भी सकते हैं, सिलने से क्या है ना, अच्छे से ये फिक्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम कीमती चीज़ डालकर लेके जाने वाले हैं, तो इसीलिए हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप जो भी ज्वेलरी कैरी करना चाहते हैं, सभी ज्वेलरी को इसके अंदर डाल के आप बेफिक्र होके कैरी करके ले जा सकते हैं। इससे कि चोरी होने का बिल्कुल भी डर नहीं बना रहेगा, है ना। बहुत ही यूज़फुल टिप है, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूज़फुल लगा है। वीडियो यूज़फुल लगने पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू यानी कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।